Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Miss Sandra. I am going to teach English first. Book name is Wave, class 3rd and lesson number 9. Lesson is स्वामी विवेकानंद. आज हम इस लेसन में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे. स्वामी विवेकानंद was born in Bengali family of Kolkata in January 12, 1863. स्वामी विवेकानंद का जन्म बंगाली परिवार में कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ. हिज चाइल्डहुड नेम वाज नरेंद्र नाथ. उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था. हिज फादर विश्वेश्वर दत्त वाज एन अटॉर्नी ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट. उनके पिता विश्वेश्वर दत्त एक अटॉर्नी थे कोलकाता हाई कोर्ट में. हिज मदर भुवनेश्वरी देवी वाज पायस. उनकी माताजी जिनका नाम भुवनेश्वरी देवी था वो एक पवित्र महिला थी. एंड प्रेड टू वीरेश्वर शिवा, और उन्होंने वीरेश्वर शिव को की आराधना की थी. और वाराणसी के विश्वेश्वर शिवा की आराधना की थी कि टू गिव हर ए सन, उनको एक पुत्र देने के लिए. नरेंद्र नाथ हैड वेरीड इंटरेस्ट. नरेंद्र नाथ बहुत अलग अलग तरीक़ों से इंटरेस्ट रखते थे. एंड अ वाइड रेंज ऑफ स्कॉलरशिप, और बहुत ज़्यादा विद्वता के धनी थे. इन द फ़िलासफ़ी में, हिस्ट्री, सोशल साइंसेज, आर्ट्स, लिटरेचर एंड अदर सब्जेक्ट, और इनके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी. सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्सरसाइजेस. बचपन से ही वो शारीरिक व्यायाम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे. स्पोर्ट में, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, या फिर दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन क्रियाकलापों में. इवन व्हेन ही वाज यंग, जबकि वो यंग थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे. ही क्वेश्चनड द वैलिडिटी ऑफ सुपरस्टिशियस कस्टम्स. वो प्रश्न किया करते थे वैधता के बारे में. धार्मिक जो अंधविश्वास के जो कस्टम रीति रिवाज थे उनके बारे में क्वेश्चन किया करते थे. एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्टिज्म, और क्वेश्चन किया करते थे भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में, जो कि कास्टिज्म यानी जाति संगत था. जाति को लेकर के भेदभाव किया जाता था, उसके लिए वो क्वेश्चन किया करते थे. एंड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एनी, और किसी भी बात को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया करते थे. विदाउट रैशनल प्रूफ, बिना किसी रैशनल प्रूफ के, तर्कसंगत प्रूफ के. एंड सेंसिबल टेस्ट, और विवेकपूर्ण टेस्ट के बिना. यानी जब तक वो किसी बात को तर्कसंगत और विवेकपूर्ण तरीके से टेस्ट नहीं कर लेते थे, किसी बात को एक्सेप्ट वो नहीं करते थे. इन 1981, 1881 में, ही पास्ड द फाइन आर्ट एग्जामिनेशन. उन्होंने फाइन आर्ट एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम पास किया. एंड इन 1884 और 1884 में ही पास्ड द बैचलर ऑफ आर्ट्स. उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पास आउट की, यानी बीए किया. फ्रॉम एन अर्ली एज, शुरू से ही, अपनी शुरुआती उम्र से ही बिगेन टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस. वो उन्होंने शुरू कर दिया था. हैव माने रखना, स्पिरिचुअल माने धार्मिक, आत्मिक एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंस को महसूस करना शुरू कर दिया था. एंड एट द एज ऑफ 18 वर्ष की अवस्था में, ही फेल्ट एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू सी गॉड. उन्होंने महसूस किया एक अत्यंत विशाल इच्छा भगवान को देखने की. विद अ डायरेक्टनेस दैट वाज टिपिकल ऑफ विवेकानंद, ही आस्क्ड दोज अराउंड वेदर दे हैड सीन गॉड. विद अ डायरेक्टनेस, बिल्कुल सीधे स्वभाव में, बिल्कुल सीधे तरीके से. दैट वाज टाइपिकल ऑफ विवेकानंद, जो कि एक तरीके से विवेकानंद के लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल था. ही आस्क्ड, वो पूछते थे, दोज अराउंड, जो उनके चारों तरफ लोग होते थे, वेदर दे हैव सीन गॉड, क्या उन्होंने कभी भगवान को देखा था.
वो हमेशा लोगों से डायरेक्ट रूप में ये पूछा करते थे, क्या कभी आपने भगवान को देखा है? ऑल्दो नन कुड सेटिस्फाई हिज क्वेश्चन, हालांकि किसी ने भी उनके क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब नहीं दिया था। ही केम टू हियर ऑफ द नेम रामकृष्ण परमहंस। ही केम टू हियर, उन्होंने उन्होंने सुना रामकृष्ण परमहंस का नाम। who was reputed to be the great spiritual personality, जिनका सम्मान एक बहुत महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बारे में जाना जाता था। एंड रियलाइज गॉड, और जिन्होंने भगवान को रियलाइज़ भी किया था, महसूस भी किया था। रामकृष्णन वाज एन इलिटरेट, रामकृष्णन वो अनपढ़ थे। एंड अ सिंपल विलेजर, और बिल्कुल साधारण से विलेजर थे, गांव में रहने वाला व्यक्ति थे। हु हैड टेकन अ पोस्ट ऑफ एट ए लोकल काली टेम्पल, जिन्होंने अपनी एक पोस्ट ली हुई थी लोकल के काली टेम्पल में, काली देवी के मंदिर में उन्होंने पोस्ट किया गया था, उन्होंने वहाँ नौकरी ली हुई थी। हाउएवर हिज सिंपल एक्सटीरियर हिड अ पर्सनैलिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअलिटी, हालांकि उनकी साधारण सी बाहरी जो दिखावा था उसने छुपा रखा था उनकी जो अंदर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी, वो छिपाई हुई थी। जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व था, जो अद्वितीय था और असाधारण था, उसको उनकी सिंपल वेशभूषा ने छिपाया हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा वो आध्यात्मिक थे। नरेंद्र वुड नॉट एक्सेप्ट रामकृष्णन एज हिज गुरु विदाउट ए टेस्ट, नरेंद्र ने नहीं स्वीकार किया रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में बिना टेस्ट के, यानी वो भी उनका भी नरेंद्र जो है वो एक टेस्ट लेना चाहते थे। रामकृष्ण यूज टू से, रामकृष्णन हमेशा कहा करते थे दैट कि इन ऑर्डर टू रियलाइज़ गॉड, भगवान को रियलाइज़ करने के लिए, भगवान को महसूस करने के लिए, वन शुड गिव अप द डिज़ायर ऑफ मनी एंड वुमेन, व्यक्ति को इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, उस इच्छा को छोड़ना पड़ेगा, वो इच्छा जो पैसे और वुमेन यानी औरत के लिए होती है, इस इच्छाओं को दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वन डे नरेंद्र हिड अ रूपी अंडर हिज पिलो, एक दिन नरेंद्र ने 1 रुपया उनके तकिए के नीचे छुपा दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस हु हैड गॉन आउट, जो बाहर गए हुए थे, केम इन टू द रूम, वो अपने कमरे में आए, एंड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ ऑन द कॉट, और चारपाई पे अपने आप को स्ट्रेच किया यानी फैलाया। एट वंस ही जम्प्ड अप, तुरंत ही वो एकदम खड़े हुए, जंप हुए, एकदम झटके से उठे। एज इफ़ बिटन बाय स्कॉर्पियो, जैसे उनको किसी स्कॉर्पियो यानी बिच्छू ने काट लिया हो। व्हेन ही शुक द बेड शीट, जब उन्होंने बेड शीट को शुक किया, हिलाया, झाड़ा, और रुपी कॉइन फेल डाउन, तो 1 रुपये का सिक्का नीचे गिर गया। लेटर ही केम टू नो, बाद में उन्हें पता लगा दैट इट वाज द एक्ट ऑफ नरेंद्र, कि ये नरेंद्र किया ही एक काम था। नरेंद्र ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया श्री रामकृष्ण एज हिज गुरु, रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में। एंड टुक ट्रेनिंग अंडर हिम, और उनके नीचे ट्रेनिंग ली, उनके अंडर में ट्रेनिंग ली फॉर 5 ईयर्स, 5 वर्षों तक, इन द अद्वैता वेदांता में। एंड द फिलोसफी ऑफ नॉन ड्यूअलिज्म, जो कि फिलोसफी थी, नॉन ड्यूअलिज्म की फिलोसफी थी, अद्वैता वेदांता, इसमें उन्होंने 5 वर्षों तक अध्ययन किया, उनके साथ ट्रेनिंग ली। ही बिकेम द चीफ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण, वो रामकृष्ण के सबसे मुख्य शिष्य बन गए। श्री रामकृष्ण पास्ट अवे इन 1886, 1886 में रामकृष्ण ने शरीर पूरा कर लिया, यानी स्वर्ग सुधार गए। एंड नॉमिनेटेड नरेंद्र एज ए सक्सेसर, और
नरेंद्र को अपना उत्तराधिकारी के रूप में नॉमिनेट कर दिया। इन 1893 में विवेकानंद वेंट टू अमेरिका। विवेकानंद अमेरिका गए टू अटेंड ए कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, एक सम्मेलन अटेंड करने के लिए, और वर्ल्ड रिलीजन, विश्व के धर्म के ऊपर, इन शिकागो में विश्व स्तरीय धार्मिक सम्मेलन में जो कि शिकागो में हो रहा था, वहाँ पर विवेकानंद जी गए 1893 में। एट द ओपनिंग सेरेमनी में यानी शुरुआती समारोह में विवेकानंद वाज वन ऑफ द लास्ट स्पीकर्स टू स्पीक। विवेकानंद सबसे अंतिम वक्ताओं में से एक थे, यानी उनका नंबर सबसे लास्ट में आया। द प्रीवियस स्पीकर्स हैड टॉक्ड अबाउट द मेरिट ऑफ देयर ओन रिलीजन। पहले वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला था अपने धर्म के लाभों के बारे में। बट हिज ओपनिंग वर्ड्स, लेकिन उनके शुरुआती शब्द बिगन विद सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनके शुरुआती शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर भाइयों और बहनों, अमेरिका के भाइयों। उन्होंने शुरुआत में ही ब्रदर सिस्टर ऑफ अमेरिका कह करके शुरुआत की। स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक रूप से, द ऑडियंस रोज टू हिज फीट, ऑडियंस अपने पैरों पर खड़े हो गए, एंड अप्लाउड, और ज़ोर ज़ोर से अप्लाउडली यानी शोर करने लगे। परहैप्स, शायद, अप्रिशिएटिंग द विजनरी सेंटिमेंट्स, शायद वो अप्रिशिएट कर रहे थे द विजनरी यानी भविष्य के बारे में सोच विचार की सामर्थ्य वाली भावुकता को वो अप्रिशिएट कर रहे थे। विवेकानंद ऑफर्ड, जो विवेकानंद ने उन्हें ऑफ़र कर दिया था, दे दिया था। इन दैट कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में विवेकानंद वाज चूजन टू रिप्रेजेंट हिंदुइज्म। विवेकानंद का चुनाव हुआ था हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी हिंदुत्व के बारे में बोलने के लिए उन्हें चूज़ किया गया था, चुना गया था। हाउएवर, हालांकि विवेकानंद डिड नॉट ट्राई इन एनी वे, विवेकानंद ने कभी किसी भी तरीके से ये कोशिश नहीं की टू प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से सुपीरियर बताने के लिए। उन्होंने अपने धर्म को सर्वोपरि नहीं बताया। विवेकानंद रिटर्न टू इंडिया इन 1897। विवेकानंद 1897 में भारत लौटे। आफ्टर 4 years ऑफ टूरिंग इन द वेस्ट, पश्चिम में 4 सालों की यात्रा के बाद, ही स्टार्टेड डिफ्यूजिंग द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उन्होंने शुरुआत कर दी थी डिफ्यूजिंग, चारों तरफ फैलाने की, मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अमंग इंडियंस, भारतीयों के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मैसेज को फैलाना शुरू कर दिया था। ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, दैट सोशल सर्विस वाज पॉसिबल, कि सामाजिक सेवा केवल तभी संभव हो सकती है, ओनली थ्रू द कंसर्ट एफर्ट, केवल एक कंसर्ट माने मिलजुल करके प्रयासों से, ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड मिशन, पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड मिशन पर, पहले से तैयार किए हुए मिशन पर, ये सभी के प्रभाव एफर्ट से, प्रयासों से ही संभव हो सकती थी। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विवेकानंद स्टार्टेड श्री कृष्णा मिशन इन 1897। विवेकानंद ने शुरू किया श्री रामकृष्ण मिशन 1897 में। एंड फॉर्मुलेटेड, और प्रतिपादित किया, एन आइडियोलॉजी, इट्स आइडियोलॉजी एंड गोल, इनकी एक विचारधारा और इनका एक उद्देश्य, एक फॉर्मुलेटेड यानी प्रतिपादित किया। स्वामी विवेकानंद डाइड ऑन जुलाई 4, 1902। 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद का स्वर्गवास हो गया। एट बेल्यूर मठ में, नियर कोलकाता के पास। विवेकानंद इज़
कंसीडर्ड टू बी द मेजर फोर्स, और विवेकानंद जी को कंसीडर किया जाता है, माना जाता है टू बी द मेजर फोर्स, एक बहुत बड़ी शक्ति इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुत्व के रिवाइवल के लिए, पुनर्जीवन के लिए इन मॉडर्न इंडिया, आज के वर्तमान के भारत में। यस स्टूडेंट, हमने पढ़ा विवेकानंद जी के बारे में और उनके एक दौरे के बारे में जो उन्होंने अमेरिका किया था। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो कॉन्फ्रेंस थी और सबसे ज़्यादा सम्मानित जो हुए थे वहाँ वो विवेकानंद जी हुए थे। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। इस चैप्टर को बार बार पढ़ें और लर्न करने की कोशिश करें।